नफरत की दुकान पर सियासी घमासान, आखिर क्यों? नमस्कार। आज का सबसे बड़ा सवाल हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर करना क्या चाहती है। अपने विपक्षियों पर ईडी, सीआईडी और अपनी स्वैच्छिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्षी सरकारों को गिराने का काम करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। विकास कार्यों के मामले में जीरो है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने का प्रयास करती है तो कभी दलित और बैकवर्ड को लाकर वोट की राजनीति करती है। यहां तक कि ताजा मामला सामने आया है कि शुक्ला और त्रिपाठी पंडित से पंडित को लड़ाने का काम किया है। और यही नहीं, एक और मामला सामने आया है जिससे यूपी के मुजफ्फरनगर में टीचर अपने सामने हिंदू छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को पिटवाती हैं। बात मुस्लिम समुदाय की नहीं, बात एक मासूम बच्चे की है जिसको बच्चों से बारी बारी से पिटवाती हैं। आखिर ये अध्यापिका क्या साबित करना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके पुलिसकर्मी मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार करते हैं। दबाव पड़ने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बजाय उसको बचाने का प्रयास करती हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें देखा जाए तो क्राइम का ग्राफ काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। जो पुलिसिया कार्रवाई है वो एकदम जीरो है। दोषियों को सजा ना दे करके उनको रिहा किया जा रहा है, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अनिल जी, जो आपने सवाल किया है बहुत ही जुनूनी सवाल है। सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है जी। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने विपक्षियों पर ईडी का भय दिखाकर, सीबीआई का भय दिखा करके, सीआईडी का भय दिखा करके और किसी भी जितने भी स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जी, उनका डर और भय दिखा करके विपक्षी सरकारों को, उनके एमएलए को, एमपी को तोड़ करके सरकार गिराने का काम करती है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार रही हो, राजस्थान की सरकार में भी ऐसे ही कोशिश किया लेकिन नाकाम रहे। इसी तरीके से करीब करीब ज्यादातर जगहों में जो है ईडी का भय दिखा करके, स्वैच्छिक संस्थाओं को भय दिखा करके तोड़ने का काम करती है। एक बात और बहुत बड़ी अहम बात है कि इस तरीके से कई प्रांतों में गड़बड़ किया है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कोई विकास कार्य करती रही है, इसलिए उसके जो भी सूत्र है जो तो मालूम होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी जो है अगली बार 24 चुनाव में नहीं बनने वाली है। इसलिए वो एन वगैरह सारे हथकंडे अपना करके चुनाव जीतना चाहती, सत्ता में बने रहना चाहती, क्योंकि ये भ्रष्टाचारों की जननी है। भ्रष्टाचारी जितने भी है, चाहे जिस पार्टी में रहे हो, सभी पार्टी के सांसदों को, विधायकों को जो अपनी पार्टी मिला करके वॉशिंग मशीन जैसा काम करके दूध का घुलाव साबित कर देती है। इसीलिए भ्रष्टाचार पे पर्दा न उठ जाए, इसलिए 24 में एन जो जीतना चाहती है। चाहे संविधान बदल करके जीते, संविधान भी बदलना चाहती है। कभी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, जो कभी दलित और बैकवर्ड को लड़ाती है कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो। यहाँ तक कि ताजा मामला एक समझ में आया है कि वो पंडित और पंडित में भी लड़ाने के काम करती है कि जिस तरीके से मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के सजा याफ्ता मुजरिम अमरमणि त्रिपाठी को जो आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसको समय से पहले रिहा करने का काम किया था। बिल्कुल। तो अनिल, जब आप बताना चाहते हैं और सारे दर्शकों से बताना चाहते हैं और पूरे आम जनमानस से बताना चाहते हैं कि इस तरीके का कृत्य करके वो क्या साबित करना चाहती है। चाहे बाबा राम रहीम को पेरोल दे करके महिमा मंडित करती है, चाहे बिल्किस बानो के जो कई जो है सजाओं का हत्या का दोषी है और जो है बलात्कारी है, उनको सजा से पहले खत्म करके उनको जो है रिहा करती है, उसके बाद महिमा मंडित करती है। बाबा राम रहीम को जो बलात्कारी है, हत्यारा है, दोषी है, सजायाफ्ता है, सजा भी है अदालत में, उसको भी बार बार पेरोल दे करके साल 2-2, 3-3 बार पेरोल देती है। जब चुनाव आता है तब पेरोल देती है। तो क्या करना चाहती, क्या दिखाना चाहती समाज को? क्या
जो है संदेश देना चाहते कि हमारी क्या मंशा है। तो इस तरीके से जो है किसी भी तरीके से जो है एन चुनाव जीतना चाहती। एक ताजा उदाहरण आपको बता दें मुजफ्फरनगर का, कि मुजफ्फरनगर में जो है एक महिला टीचर त्यागी जी है, वो स्वयं अपने सामने एक बच्चे को पिटवाती हैं। अनिल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, समाज से पूछना चाहता हूँ, यदि वो आपका बच्चा होता जो अध्यापक इस तरीके से पिटाई करता, गाल पीट पीट कर लाल कर देता है, उसके बाद कहा जाता है अब जूतर पे मारो, पीठ पे मारो, ये क्या जाहिर करना चाहते हैं कि कैसे क्या उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? फिर सभी लोग सुलह समझौता का प्रयास करते हैं। भाई उसको कैसे सजा मिलनी चाहिए जिससे कि भविष्य कोई ऐसी हरकत ना कर पाए, लेकिन वो जो है उसको माफ करने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के लोग भी और सभी लोग उसको सुलह समझौते की बात करते हैं। उसे जुर्म किया है, जुर्म की सजा मिलनी चाहिए, इसके बाद जो है जो अदालत चाहे छोड़े चाहे जो कुछ अदालत के फैसले को मानना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एन चुनाव जीतना चाहती है और हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड मुस्लिम, दलित मुस्लिम, यहाँ तक कि पंडित से पंडित को भी लड़ाने का काम करती है। और जैसे कि गुरु पंडित को इसलिए लड़ाने का काम करती है कि जैसे मधुमिता शुक्ला के भी नाते रिश्तेदार तमाम लोग होंगे, बिल्कुल, उसके बाद अमरपरी त्रिपाठी के भी होंगे। अब अमरपरी त्रिपाठी और वैसे शुक्ला ने ये व्यवस्था पैदा करके पंडित को लड़ाने का काम करती है। ये अपने किसी को भी छोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि हमेशा लड़ाने का काम करती है, वोट बैंक मजबूत करना चाहती है। जी दिनेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस अध्यापिका ने तो गुरु कहने से भी जो है ऐसा कर दिया है कि गुरु कहते हुए जो है इसको शर्मा रही है। हाँ अनिल जी, जो है गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है गुरु के शब्द को पूरा जो है इसने जो है पूरे अध्यापक वर्ग को सर्वसार करने का काम किया है। और इससे बड़ी बात यह है कि जो मुखिया हैं, जो हमारे करता धरता है, सरकारें हैं, उस सरकारें भी उसी का पक्ष लेकर के जो उसको महिमा मंडित करती है, उसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए ये है गुरु से भी ये जो है बढ़ से बढ़कर काम कर रहे हैं, सर्वनाक से सर्वनाक हरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ महिमा मंडित करती है चंद्रमा पर पहुंच गए हैं। तो चंद्रमा पर तो पहुंच गए तो ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आविष्कार ने जो है पहुंचे हैं। एक सबसे पहले कुत्ता पहुंचा था, बहुत लोग पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे, अच्छी बात है, आपका इसरो द्वारा जो है चंद्रयान पहुंचा गया है। लेकिन यदि आप पहुंचे हो तो एक तरफ तुम अच्छाई करो, दूसरी तरफ जो है बुराई करते हो, यानी कि जो है समाज में क्या देना चाहते हो। जी वैज्ञानिकों के मैं सलाम करता हूँ, वैज्ञानिक जिन्होंने ऐसा श्रेष्ठ काम किया, लेकिन अपना वाहवाही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, अपने मतदाता को क्या संदेश देना चाहते हो कि उनको समाज में क्या देना चाहते हो। कोई ठोस कानूनी कार्रवाई कार्य करो जिससे कि विकास कार्य हो, लेकिन आप तो केवल हमेशा लड़ाने का काम करते हो, जिससे कि यह एकदम दुकान जिसे कहते हैं, ये पूरी जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी एकदम भ्रष्टाचार की जननी है और अपराध की जननी है। यही जो है अपराधों को बढ़ावा देती है, क्योंकि सजा याफ्ता मुजरिमों को आप महिमा मंडित करोगे तो लोग जो है काम करेंगे, जो है वही दुर्दांत काम करेंगे, अपराध बढ़ाएंगे। लेकिन एक आदमी को ठोस सजा दे दो तो फिर जो है दूसरा कोई हिम्मत नहीं करेगा। जिस तरीके से एक बात बताएं, बहुत पुरानी बात है, माननीय मुख्यमंत्री मायावती के शासन काल में उन्होंने एक आदेश दिया था कि 10 बजे जितने भी अध्यापक हैं सब पहुंच जाएं, और पहुंचे। तब उनके आदेश का, उनके हलक झलक का पालन हुआ था कि 10 बजने में 15 मिनट बाद सारे के सारे अध्यापक स्कूल के अंदर होते थे। लेकिन आज मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि 9 बजे कार्यालय खुलना चाहिए, लेकिन 9 बजे से लेकर के 11-12 तक कोई कार्यालय में पहुंचता ही नहीं है। तो हलक झलक मायावती की सरकार में थी, वही शासन होना चाहिए जो हलक झलक बरकरार रहे। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।